ये तन मेरा राख की ढेरी, जाती है तो जाने दो, धन धान और दौलत मेरी, जाती है तो जाने दो। ये पावन अवतार वाणी हमेशा हमको समझा रही हैं। बाबा जी बोल के गए हैं और लिखा बोला गया है संतों। तो पावन अवतार वाणी से हमें अपने आप को इस आत्म मंथन करना है, और जो करेगा संतों वही पाएगा। क्योंकि सत्संग में बैठने का मतलब यही है कि एक एक शब्द सुनकर हमें जीवन में अपनाना है, या सिर्फ यहाँ से सुनकर वहाँ जाकर बताना नहीं है, ये जीवन में यूज करना है। प्रभु संत महात्मा मिलते हैं। अभी महापुरुष बता रहे थे राजपिता जी की बात, तो राजपिता जी भी यही कहते थे कि हम निरंकारी बनना चाहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी बनना चाहते हैं। तो निरंकारी और ब्रह्म ज्ञानी में बहुत सी अंतर है संतों। सिर्फ निरंकारी बन जाना वो ज्ञान नहीं है, निरंकार में तो सभी है। जो कोई ज्ञान लिया है, जो कोई नहीं लिया है, सभी तो निरंकार में है, बस पता नहीं है। हम संतों जब ज्ञान लिए तब पता चला है कि हम निरंकार में ही हैं। तो निरंकारी सभी लोग हैं, पूरी संसार निरंकारी है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष है, जो गुरु का ज्ञान प्राप्त किए हैं, जो भगवान को पाए हैं, वही ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म का प्राप्त करना और भरम को समाप्त करना, यही अपना जीवन का लक्ष्य है संतों। कि भरम में हमें नहीं जिंदगी जीना है, क्योंकि बहुत सी यहाँ धरती पर जन्म लिए और चले गए, लेकिन कुछ हासिल नहीं किए। आज हासिल किए हैं तो जैसे कबीरदास का नाम आता है, रविदास जी का नाम आता है, और भगवान राम का नाम आता है, भगवान कृष्ण का नाम आता है। तो कोई कोई भक्ति किया है इस धरती पर। तो वही ज्ञान अगर हमें प्राप्त हुआ है तो हमें इस प्रभु के साथ जिंदगी में हमेशा यूज करना है। इन्हें हम इस आंख से देखें तो सामने प्रभु दिखाई दे। हम अपने जीवन में अपना व्यवहार जो हुआ है संतों, उसे अच्छे ढंग से निभाना है। माँ सविंदर भी कहती थी कि अगर हम संसार में हैं तो अपने व्यवहार से किसी को जोड़ सकते हैं और अपने ही व्यवहार से किसी को तोड़ सकते हैं। तो व्यवहार अपना जीवन में अच्छा करना है। एक गुरु का जो वचन है हमें अपना जीवन में यूज करना है, तभी तो व्यवहार में आएगा। अपना व्यवहार बन जाए, गुरु के वचन को ही अपने जीवन में एकदम ढाल ले, किसी का हक ना छीने, किसी का कोई, जैसे कहा गया है कि बेईमानी करना। तो संतों अगर हमें बेईमानी करके धन को लिया लिए और किसी का हक छीन कर हम धन जुटा लिए तो उसे क्या हासिल होगा संतों? कुछ नहीं हासिल होगा। बल्कि अपना आत्मा भी अपने आप को धिक्कारेगी और परमात्मा तो जानता है कि कितना गलत किया है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा के मिलन में ही सबसे बड़ी रुकावट अहंकार है। ये व्यवहार की जो हमारे जीवन में गलत है। अगर गुरु चाह रहे हैं कि व्यवहार इस मिशन के तौर और गुरु के वचन के तौर अगर चले, तभी तो व्यवहार सुंदर बनेगा। और हमें डरना है तो सिर्फ निरंकार से डरना है। महापुरुष साकार रूप तो हैं, लेकिन हम अपने आप को सिर्फ साकार रूप में ही देखकर सोचते हैं कि ये महापुरुष है तो हम गलती करेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन संतों जब निरंकार साथ है, चाहे जहाँ भी रहे, वो तो हमारे मन की गतियाँ जान रहा है, हमारे दिल की बात जान रहा है। हम किसके साथ छल करने वाले हैं वो भी जान रहा है। तो छल कपट से बचना है,
इस गुरु के साथ रहना है, ईमानदारी इस व्यवहार को अपने गुरु के साथ बिताना है। ये निराकार हर एक जगह है, जर्रे जर्रे कड़कड़ में, और ये धरती आकाश के ऊपर से उठ के है और नीचे धरती के नीचे भी धरती है, इसके आगे और जहाँ, तो ये निराकार सगरो है। कहीं ऐसी जगह नहीं है कि निराकार से हम हट के हैं। तो जो निराकार हमारे जीवन में यही प्रभु है, इसी के हम अंश हैं। तो क्या दुनिया से लेकर जाना है संतों, ये हमें अपने आप में विचार करना है, अपने आत्मा को मंथन करना है। दुनिया में से धन दौलत हम नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, जिंदगी है जब तक धन दौलत की जरूरत है, लेकिन अपने हाथ से कमाना है, खाना है, रियाज करना है। ये गुरु का सौगात लेकर अपने जीवन में बिताना है और अपनी औकात को पीछे रखना है, क्योंकि अपनी औकात और गुरु की सौगात कभी नहीं भूलना है कि हम कहाँ थे और गुरु हमको कहाँ पहुँचा दिया। ये दर पर दासी बैठने लायक नहीं थी, लेकिन एक गुरु का कृपा, सतगुरु माँ सुदीक्षा जी का कृपा है कि जो यहाँ पर महापुरुष बैठा कर गुणगान करवा रहे हैं। सत्संग जी कहा गया है कि जग न जाने भक्ति क्या है, प्रभु को पाना भक्ति है, त्याग के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है। तो हमें जग को देखना नहीं है, हमें अपने आप को देखना है कि हम प्रभु को पाए कि नहीं। अपने आप में मंथन करना है कि हम प्रभु के नजदीक कितना आए। प्रभु को पाना भक्ति है, तो प्रभु को पाए कि नहीं पाए अपने जीवन में, ये हमें विचार करना है। ये संतों के साथ रहकर अपने आप में खोजना है, किस तरह से हमें जीवन जीना है। इस महापुरुष से पूछना है कि हमें नहीं समझ आ रहा है, हम नहीं देख रहे हैं परमात्मा को, हमें बताइए। ये गुरु दयावान है, साकार रूप में सभी गुरु रूप है। सभी को बस अपने दिल से गुरु मान कर अगर पूछ ले तो सारा जीवन हमारा कल्याण हो जाएगा संतों। और हम अपने आप में कभी न सोचे कि हमारे गांव के सारे सदस्य हैं। हम गांव कहाँ तक सीमित है संतों, हम तो निराकार में हैं। ये निरंकार की बनाई हुई जितनी मूर्तियां हैं, ये सारे परमात्मा की बनाई हुई है। तो ये परमात्मा रूप है, साकार रूप है, निराकार साकार तू। तो कहा गया है, तो ऐसे हमें मानना है। सिर्फ बोल न रह जाए संतों, अपने जीवन में ढालना है, अपने आप को समझाना है कि निरंकार में रहकर हमें कितनी बड़ी आनंद प्राप्त होती है, जो कि उसमें दुख और सुख परे है। दुख सुख उसे छुएगा नहीं अगर निरंकार में हम अपने आप को लीन कर लिए तो लीनता की बातें हैं संतों, इस निराकार में डुबकी लगाने की बातें हैं। अब कोई समुद्र के पास जाकर समुद्र की लहरें देखकर डर के मारे उसमें उतरे नहीं तो क्या जानेगा। लेकिन सत्संग जी, जो उतर गया है वही गहराई पाता है, वही ठंडक पाता है, जो समुद्र की लहरें को हटा कर जाता है। क्योंकि संसार एक समुद्र की तरह है, जो मन में बहुत विचलन आती है वो लहरें होती है। क्योंकि बहुत सी संसार में सुना तासी सुनने को मिलता है कि अरे हम निरंकारी में हम नहीं जाएंगे, वहाँ पर पैर छूते हैं छोटे बड़े का। संतों, छोटा बड़ा सिर्फ शरीर है, आगे पीछे पैदा हुई है, सिर्फ शरीर छोटा बड़ा है, उसमें रहने वाला सिर्फ एक है, ये निराकार है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाना भक्ति है। हमें एक होना है, हमें किसी को देखना नहीं है,
हमें अपने आप को सिर्फ इसमें मिलाने की चेष्टा होना चाहिए। चाहे हम कहीं भी हो, सिर्फ सत्संग में नहीं, घर गृहस्थी में भी हो, तभी हमें इस निराकार को हमेशा मिलने की कोशिश। ये तो एक तरह से देखा जाए तो रात दिन हमारे साथ ही है। तो इस दोस्त के साथ अपना दोस्ती निभाना फर्ज है। इस दोस्ते से बात करना, इस दोस्ते से अपना दुख सुख कहना, ये बहुत बड़ी दयावान है। बहुत जीवन में ये भगवान हमारे आए हैं तो इनसे हर एक बात कहना है। ये निराकार से बात करना, और ये सुनेगा भी, ये सुनता है। कहते हैं कि इसके कान नहीं है लेकिन सुनता है, इनके पैर नहीं है चलता है, इसके हाथ नहीं है वो सेवा करता है। तो इसी प्रकार से संतों, जैसे आप जी बैठे हो, आप जी के अंदर रहकर ये निराकार सारा खेल कर रहा है, और हम भरम में फंस जाते हैं कि मेरे गांव की वो माता जी हैं, भाई जी हैं, इसी में हम फंस के रह जाते हैं। अभी भैया जी क्या बात कहे कि हम इसी झूठ के चक्कर में, रिश्ता के चक्कर में फंस जाते हैं, और निरंकार का जो नाता है, ये प्रभु का जो नाता है, उसे भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं है संतों, हमें और दृढ़ विश्वास के साथ इस निरंकार में मिलने की कोशिश। क्योंकि क्या पता जिंदगानी का आदमी बुलबुला है पानी का, कब हमारी सांसें बंद हो जाएगी, कब हमारा अवस्था अगर माया में रहेगा तो माया के साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि हमें पता नहीं है कि मेरी सांस कितनी बची हुई है और कब तक चलेगी। बहुत सी कोठी का धन होता है, उसे पता लगा लेते हैं कि कब तक खत्म हो जाएगा, कब तक चलेगा। लेकिन इस जो सांस की धन है, ये जो सांस चल रही है, ये हमें पता नहीं है कि कितना बचा हुआ है। तो इसे हमें अपने एक एक सांस को इस प्रभु के साथ जुड़कर नाता निभाना है। जो इस प्रभु के साथ जुड़ के अपने एक एक सांस को मिलाएगा संतों, वही ब्रह्म ज्ञानी है, वही भक्त है, वही महापुरुष है, वही इस प्रभु का प्यारा है। ये दासी नहीं बोल रही है, ये अवतार बाड़ी से है। सब कुछ बातें जितनी निकल रही है सिर्फ अवतार बाड़ी में लिखा गया है कि सतगुरु का प्यारा सेवक जो सत्संग से करता प्यार, सतगुरु का वह प्यारा सेवक